हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर चलें उससे पहले थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में जान लेते हैं। यूनिट सेल मतलब क्रिस्टल जालक में हमने देखा था कि जो परमाणु है वो एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये एक परमाणु है, जस्ट आगे एक और परमाणु होगा और परमाणु होगा, इस तरह से परमाणुओं की व्यवस्था होती है। तो उन्हीं परमाणुओं के क्रम को यदि हम ध्यान से देखें तो एक निश्चित आकृति नजर आती है। जैसे कि हमें इसके अंतर्गत एक घनाकार आकृति नजर आती है। और ये सभी परमाणु आपस में मिलकर एक घन बनाते हैं। तो ये जो घन बनता है इसी को यूनिट सेल कहा गया है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे अभी। अभी हमने जो घनाकार आकृति देखा उसी के बारे में बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। पहले इसको चित्र से समझेंगे, फिर इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट सेल जो है वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। नाम है सरल घनीय यूनिट सेल, केंद्रित यूनिट सेल, ठीक है। तो इसका जो चित्र है वो कैसा बनता है ध्यान दीजिएगा। पहले तो एक घन बना लीजिए। तो इस तरह से घन बना लेते हैं। इसमें जो अवयवी कण है वो केवल कोने पर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अवयवी कण असल में परमाणु है जो कि कोने पर है। तो यदि अवयवी कण केवल कोने पर हो तो उसे सरल घनी यूनिट सेल कहते हैं। तो सरल घनी यूनिट सेल का चित्र इस प्रकार है। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्या लिखा रहेगा कि वे यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण यूनिट सेल के कोनों पर होते हैं सरल घनी यूनिट सेल कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद केंद्रित यूनिट सेल के बारे में क्या पढ़ेंगे कि वह यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण कोने पर तो हो ही, साथ ही अन्य स्थानों पर हो। तो अन्य स्थानों पर यदि परमाणु होंगे तो वो तो कई प्रकार के हो सकते हैं, कोने पर तो रहेंगे ही, पर अन्य स्थानों पर कहां कहां है उस हिसाब से उनके चित्रों को देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट सेल है उसका चित्र इस प्रकार होगा। सबसे पहले तो एक घन बना लेंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब अवयवी कण को कोनों पर तो लगाएंगे ही। ये सरल घनीय की तरह है। अब इसमें जो बातें अभी हमने समझी कि इसमें अतिरिक्त क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, तो इसमें होता है एक्स्ट्रा कि इस यूनिट सेल के मध्य में, अंदर में भी एक अवयवी कण होता है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में, इस डिब्बे के बिल्कुल सेंटर में एक अवयवी कण रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं फलक केंद्रित में। तो उसके बारे में किस प्रकार का चित्र बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक यूनिट सेल बना लेंगे।
आइए देखते हैं, इसमें भी अव्ययीकरण डालते हैं। तो कोने पर सबसे पहले लगाएंगे, जैसा भी हमने समझा परिभाषा में कि कोने पर तो होंगे, अन्य स्थानों पर होंगे। तो अन्य कौन से स्थान पर होंगे देखते हैं। फलक केंद्रित नाम है तो फलकों पर लगाएंगे। कितने फलक हैं इसमें? तो टोटल 6 फलक होते हैं। एक यहाँ लगा देंगे, एक नीचे वाले फलक, एक यहाँ साइड में, और एक ऊपर वाले फलक में। 2 फलक और हैं जो कि आमने और सामने है, मतलब पीछे और आगे। तो पीछे वाले फलक में यहां पर बन जाएगा, और यहां सामने वाले फलक में तो बिल्कुल जिस तरह लूडो में अंक डले होते हैं उस तरह से इसमें फलकों पर परमाणु रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ए मतलब अंतः केंद्रित और बी मतलब फलक केंद्रित यूनिट सेल को। ठीक है, अब हम अंत्य केंद्रित को देखेंगे कि इसका चित्र कैसा होता है। तो इसका चित्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक इसमें भी यूनिट सेल बनाएंगे, और इसमें अब हम डालेंगे अव्ययीकरण। तो अव्ययीकरण के लिए तो सबसे पहले कोनों पर लगाते हैं, अब उसके बाद अन्य स्थानों पर भी होंगे। तो अन्य कहां पर होंगे? तो इसमें रहेगा केवल 2 जगह विपरीत फलक पर। जैसे कि इधर एक फलक है, इस पर ले लेते हैं, तो इसका विपरीत फलक इधर होगा, तो इधर ले लेंगे। तो इस तरह से 2 विपरीत फलक पर होंगे। ये जो हमने 2 अन्य परमाणु लगाए हैं वो बाएं और दाएं में हैं। आप चाहें तो उसको नीचे और ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो अतिरिक्त परमाणु है उसको शो करने के लिए इस तरह से यहां पर बना देंगे। ठीक, तो इस तरह से मैंने चित्र के माध्यम से यूनिट सेल के प्रकार को अच्छे से आपको समझा दिया। अब इसके अंतर्गत जो चित्र है उससे तो चीजें समझ आ ही रही है, किंतु इसको डिटेल में हम जस्ट आगे देखेंगे कि इनके डेफिनेशंस क्या हैं, उसमें हम चीजों को अच्छे से देखेंगे। लेकिन आप इसमें ध्यान रखिए, मैं 2 बातें आपको बता देता हूं। इसमें क्या लिखा रहेगा कि वे यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका या यूनिट सेल के कोनों पर होते हैं। ठीक, इसमें क्या बोलेगा? वह यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त यूनिट सेल के मध्य में भी होते हैं। ठीक है, मध्य मतलब केंद्र। फलक केंद्रित में क्या बोला जाएगा कि वह यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर तो हो ही, साथ ही प्रत्येक फलक के मध्य बिंदु पर भी होने चाहिए। तो देखिए प्रत्येक फलक के मध्य बिंदु पर भी है। अंत्य केंद्रित में क्या बोला जाएगा कि वह यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर तो हो ही, साथ में 2 विपरीत फलक, ध्यान दीजिए, साथ में 2 विपरीत फलक के मध्य में भी हो। ठीक, तो इस तरह की बातें मिलेगी। अब इसको डिटेल में देखते हैं आगे। अब हम जो देखेंगे वो क्या है, वो है यूनिट सेल के टाइप्स को देखेंगे, प्रकारों को समझेंगे। यूनिट सेल जो है वो उसके प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है, देखिए, तो अभी जो हमने आपको आकृति दिखाई थी, एक घनाकार आकृति, घन मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थे, एक लूडो की तरह एक डिब्बा दिखाया था। उस संरचना को हमने क्या बताया था? वो इकाई सेल है, मतलब उसके बहुत सारे नाम हैं, यूनिट सेल, इकाई सेल, एकक कोशिका। ठीक है, आप जितने भी नाम थे उसके चारों नाम पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, चारों नाम का याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि चारों नाम आपको पता नहीं होंगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप चारों नाम
को एकदम अपनी जुबान पर बैठा लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन होगा यदि आपको क्लियर नहीं होगी तो। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलेंगे, देखते हैं क्या लिखा है आगे। अगला क्वेश्चन है घनीय इकाई सेल के प्रकार को समझाइए, मतलब जो यूनिट सेल है उसके प्रकार को समझाना है। इसमें से प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में आया हुआ अब प्रश्न है यहाँ से। तो घनीय जालक के अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का केवल चित्र बनाइए। तो इसमें एक जो प्रकार है यूनिट सेल का, एक प्रकार है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसके बारे में पूछा गया है। आगे और देख लेंगे इसको। और एक दूसरा जो यूनिट सेल का प्रकार है वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये जो दो नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं प्रकार के अंतर्गत, कौन कौन से प्रकार हैं? फलक केंद्रित नीचे है और ऊपर में है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये दोनों जो है वो प्रकार हैं यूनिट सेल के, उसको पूछ लिया गया है। हालांकि और भी प्रकार होते हैं, उसको देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इकाई सेल मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कौन कौन से 2 प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो है वो है सरल घनीय सेल। ठीक है, ये हमारा पहला प्रकार है। तो इसके बारे में क्या लिखा है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन लिखी हुई चीजों को आप देखें उससे बेहतर है कि आप उसे चित्र से समझने की कोशिश करिए। चित्र से आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाएगी। देखिए, यदि अवयवी कण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? परमाणु, अणु या आयन। ये जो गोले हैं वो तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अवयवी कण केवल यूनिट सेल के यदि कोनों पर हो तो ऐसे यूनिट सेल को सरल घनीय यूनिट सेल कहेंगे, SCC। ठीक है, देखिए ये बातें यहां पर लिखी भी है। ऐसे इकाई सेल में अवयवी कण एकक कोष्ठिका मतलब ये जो आपको डिब्बा दिखाई दे रहा है यूनिट सेल, उसी को बोला गया है। तो अवयवी कण एकक कोष्ठिकाओं के कोनों पर में स्थित होते हैं। तो यहां देखिए सभी कोने में स्थित हैं। तो कितने गोले होंगे यहां पर? आप इसमें देख पा रहे हैं 8 गोले होने चाहिए। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। अब इसके आगे जो दूसरा प्रकार है यूनिट सेल का, उसमें चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा प्रकार है उसमें चलते हैं। दूसरा प्रकार यहां पर बताया गया है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें क्या है कि जब यूनिट सेल में अवयवी कण केवल कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी हो। ठीक है, कोने मतलब कोने पर कितने थे? 8 परमाणु हुआ करते थे। तो 8 परमाणु तो होने ही चाहिए, साथ में अन्य स्थानों पर भी कुछ परमाणु हो। तो इस आधार पर जो दूसरा प्रकार है केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको कई भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो उसके प्रकार को हम आगे देखेंगे कि जो दूसरा प्रकार है केंद्रित एकक कोष्ठिका, वे खुद कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले, जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी हो तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रित एकक कोष्ठिका में स्पष्ट रूप से बताया गया है
क्या बताया है यहां पर समझते हैं कि जो यूनिट सेल है उसमें अवयवी कण कोने पर तो होने ही चाहिए, साथ में इन 8 अवयवी कण के अलावा यदि अन्य स्थानों पर भी कुछ अवयवी कण है, कुछ परमाणु है, तो ऐसे यूनिट सेल को केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। ठीक है। अब जो अन्य परमाणु है वो कहां कहां पर होंगे, इस आधार पर ऐसे यूनिट सेल को केंद्रित एकक कोशिका को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, इसके होते हैं 3 प्रकार। इनमें से जो मुख्यतः 2 प्रकार हैं उसको ध्यान से देखेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो आता है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित। दूसरा प्रकार आएगा फलक केंद्रित। और तीसरा प्रकार आएगा अंत्य केंद्रित। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हैं। ये तीनों के तीनों केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार हैं। ठीक है। तो इनमें होता क्या है कि कोने पर तो परमाणु रहेंगे ही, अन्य जगहों पर परमाणु की स्थिति के आधार पर ये खुद 3 प्रकार के हैं। तो अभी इसी को देखेंगे कि इन 8 परमाणुओं के अलावा कहां कहां पर और परमाणु रहेंगे, उस आधार पर यहां पर हम इसके प्रकार को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले केंद्रित एकक कोशिका के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रकार है वो क्या है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया अंतः, ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय सेल। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रकार है जो दूसरे प्रकार के अंतर्गत जो सबसे पहला टाइप है वो है अंतः केंद्रित घनीय सेल, बीसीसी। ठीक है। तो इसमें जो चित्र होता है वो इस प्रकार होता है कि कोने पर जो परमाणु है वो तो रहेंगे, साथ में जो यूनिट सेल है अर्थात ये पूरी आकृति, उसके बीच में यहां एक अन्य परमाणु होगा। ठीक है। इस यूनिट सेल के बीच में का मतलब सतह पर नहीं है बल्कि अंदर है। आप चीजों को समझिए, इस जो लूडो जैसा दिख रहा है उसके अंदर, कहीं बाहर से ऐसे उसके स्पर्श ना कर पाओ। ठीक है। अंदर, अंदर मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, बाहर से उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि सतह पर नहीं है ना, अंदर है, अंदर। तो ऐसा इसमें बताया गया है। क्या है? अंतः केंद्रित घनीय सेल। ठीक है। अब जो चीजें लिखी है वो तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी इस चित्र को देखकर। ठीक है, देखिएगा। इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण एकक कोशिका किसको बोलते हैं? ये जो डिब्बा है जिसको यूनिट सेल भी कहते हैं उसी को एकक कोशिका बोला गया है। तो अवयवी कण एकक कोशिकाओं के कोने के अतिरिक्त यूनिट सेल के मध्य में भी एक अवयवी कण स्थित होता है।
तो जैसा परिभाषा है वैसा आपको यहां पर चीजें दिखाई दे रही है। ये इसका चित्र है, ठीक है। तो ये है अंतः केंद्रित। इसके आगे आएगा फलक केंद्रित, उसमें चलते हैं। देखिए अंतः केंद्रित का आपको एक और चित्र दिखाई देते हैं, ठीक है। ये रहा अंतः केंद्रित का चित्र जो कि बुक में बना हुआ रहता है, ठीक है। आगे चलेंगे, अब आगे देखेंगे फलक केंद्रित को, ठीक है। तो फलक केंद्रित का यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चित्र को एक बार समझेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो बातें लिखी है उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है कि ऐसा यूनिट सेल या एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने पर तो हो ही, देखिए कोने पर तो है, साथ में अन्य स्थानों पर हो। तो अब स्थान बदल गया है, ठीक है। अन्य स्थान कहाँ होगा? इससे पहले जो पढ़े थे उसमें अन्य स्थान के रूप में यूनिट सेल का मध्य बिंदु था। अब अन्य स्थान के रूप में सभी फलक हैं, सभी फलक के मध्य बिंदु। आप देखिए फलक, फलक किसको कहते हैं? सपाट सतह को, ठीक है। जैसे कि किसी लूडो में जहां अंक लिखे होते हैं उस सतह को फलक कहेंगे। तो ये जो परमाणु है वो पिछले वाले फलक में है और ये जो परमाणु है वो सामने के फलक में है, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं किस तरह से। तो कितने परमाणु हुए इस फलक केंद्रित घनी में? कोने पर होते हैं 8 और फलक होते हैं 6, तो 6 और 8 मिलकर हो जाएंगे 14। इसमें 14 परमाणु है। तो चीजें समझ तो आ रही होगी, जल्दी से पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। फलक केंद्रित घनीय सेल, एफसीसी बोला जाता है इसे। लिखा क्या है? वे यूनिट सेल जिनमें, ठीक है, वे यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण एकक कोशिकाओं के कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, तो कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिकाओं के फलकों, ठीक है, फलकों के मध्य बिंदु। देखिए फलक पर तो होंगे लेकिन फलक में कहीं भी नहीं, बल्कि फलक के कहां पर? मध्य बिंदु, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर फलक के मध्य बिंदु पर परमाणु है, ठीक है, में भी स्थित होंगे। भी का मतलब कोने पर तो होंगे ही, फलक के मध्य में भी होंगे, ठीक है। चीजें समझ आई होगी। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। अब आखिरी जो प्रकार है, किसमें आखिरी प्रकार? जो सेकंड चल रहा था केंद्रित यूनिट सेल, उसी में जो सबसे आखिरी में है तीसरा प्रकार, उसे देखेंगे। मतलब दूसरे प्रकार का अंतिम प्रकार, ठीक है। दूसरे प्रकार में हमने अभी आपको 2 प्रकार बता दिए, ठीक है। उसी में आगे जो क्या है उसे देखते हैं। अंत्य केंद्रित घनीय सेल, तो इसमें जो बातें लिखी है वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी इस एक चित्र से। ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो एक यूनिट सेल बना लीजिए। ठीक है, तो एक यूनिट सेल हमने बना लिया। अब जो बातें इसमें लिखी है वो देखते हैं। इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त, तो कोने पर तो होंगे, अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों, तो इसमें 2 विपरीत फलक कौन है? एक फलक यदि ये है, ठीक है, इधर, तो उसका विपरीत फलक इधर होगा। तो ये है विपरीत फलक। तो 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी पाया जाता है। तो 2 विपरीत फलक के केंद्र, केंद्र मतलब यहां, तो देखिए
जैसा यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है उसी आधार पर ये चित्र है। और जरूरी नहीं है कि वे विपरीत फलक इस तरह से हो सकता है वे विपरीत फलक ऊपर और नीचे भी हो सकते हैं। तो इसके चित्र के बारे में ऐसा भी है कि आप इन जो विपरीत फलक हैं उसे ऊपर नीचे या आमने सामने भी ले सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए ये बेहतर है, इसलिए हमने ऐसा चित्र बनाया है आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसके अंतर्गत सभी चीजों को अच्छे से देख लिया।